हेलो एवरीवन, दिस इज विकास कुमार। वेलकम टू मरीन ट्यूटर एजुकेशनल वाईटी प्लेटफॉर्म। ये डीसी मशीन्स की आज की जो लेक्चर्स होगी यहाँ पर न्यूमेरिकल्स पर बात करेंगे। लास्ट थ्री लेक्चर्स में हम लोगों ने डीसी मशीन्स की प्रिंसिपल्स पर बात की, जो फंडामेंटल्स है वो फंडामेंटल्स है। अगर आप न्यूमेरिकल्स से पहले वो लेक्चर्स अगर आप देखोगे तो आप न्यूमेरिकल्स के ईच सेंटेंस को समझ पाओगे। तो लास्ट लेक्चर्स में हम लोगों ने ईएमएफ इक्वेशंस डिराइव किया था। बैक ईएमएफ की इक्वेशंस क्या होती है, 5ZNP/60 × A। इसके बाद सीरीज एंड शंट डीसी मोटर्स पे बात की थी, प्रिंसिपल पर बात की थी। अगर आपने वो लेक्चर्स देखा है तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए बहुत ईजी होगी, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल्स आपको एमयू एग्जाम से पूछे जाते हैं, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग के सेमेस्टर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन्स की अगर आप क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सेंटेंस को समझना जरूरी है, क्योंकि सेंटेंस इटसेल्फ आपको प्रोसेस बताती है कि आपको कैसे स्टेप्स फॉलो करनी है। अगर आपने वीडियोस नहीं देखा, ईएमएफ इक्वेशंस की वीडियोस नहीं देखी, डीसी मशीन्स के प्रिंसिपल पर वीडियो नहीं देखी, सीरीज एंड शंट डीसी मोटर पर वीडियो नहीं देखी, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां लिंक गिवन है, डायरेक्टली वो वीडियोज आप देख सकते हो। क्योंकि सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है, यही होती है बेसिक्स इलेक्ट्रिकल फंडा। इसी फंडे से आप न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो। तो आप देख सकते हो 4 पोल डीसी मोटर मीन्स नंबर ऑफ पोल कितनी है, P = 4, हैज ए लैप कनेक्टेड आर्मेचर वाइंडिंग विथ ए फ्लक्स ऑफ 0.6 वेबर। तो लैप कनेक्टेड। अब अगेन मैंने आपको ईएमएफ इक्वेशंस में भी लैप वाइंडिंग आपको बताया था। तो इस कंडीशंस में A = P हो जाता है। ओके, नाउ विथ ए फ्लक्स ऑफ 0.6 वेबर, आर्मेचर फ्लक्स कितनी है, 0.6 वेबर। द नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स इज 250 मीन्स जेड की वैल्यू कितनी है, 250। ये पूरी मैंने आपको इक्वेशन डिराइव की और उसकी एक एक टर्म मैंने आपको समझाया लास्ट लेक्चर्स में। बैक ईएमएफ = 5ZNP/60 × A, इसकी इक्वेशन मैंने पूरी डिराइव की है और आपको पूरा अच्छे से समझाया है। व्हेन कनेक्टेड टू 30 वोल्ट डीसी सप्लाई। अब देखो, अब यहां पर गिवन है व्हेन कनेक्टेड टू 30 वोल्ट डीसी सप्लाई। अब ये वोल्टेज गिवन है, तो ये कौन सी वोल्टेज है? ओके, ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज है या ये ईएमएफ है? कभी कभी क्या होता है, इससे पहले की लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे थे 3 फेज इंडक्शन मोटर, तो वहां पर पावर गिवन होती थी, तो हमें समझ में नहीं आता था ये इनपुट पावर या आउटपुट पावर है। तो वहां पर मैंने आपको ट्रिक बताया कैसे आपको पता चलेगी ये कौन सी पावर है उस सेंटेंस को पढ़ने के बाद। तो सेम यहां पर आप देखो वोल्टेज गिवन है, तो ये कौन सी वोल्टेज है? ये एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज है या ईएमएफ है? तो आप खुद ही बताओ। मैंने लास्ट लेक्चर्स के सीरीज एंड शंट डीसी मोटर में भी आपको बताया था, मोटर को हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं। अब जो आप वोल्टेज सप्लाई कर रहे हो, अब उसके बाद कुछ लॉसेस होती हैं, कुछ आर्मेचर जो कंडक्टर्स होते हैं उस पर कुछ वोल्टेज ड्रॉप्स होते हैं, एंड लास्टली ये बैक ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। तो सेम ये जो आपकी वोल्टेज है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज है, दैट इज VT। VT = 230 वोल्ट डीसी। It draws an armature current of 40 एम्पियर। आर्मेचर करंट कितनी है, IA = 40 एम्पियर। कैलकुलेट द बैक ईएमएफ एंड स्पीड विथ विच मोटर इज रनिंग RA। आर्मेचर रेजिस्टेंस गिवन है 0.6 एम्पियर। अब मैं आपको बोलूं ईएमएफ आपको फाइंड करनी है, तो आप बैक ईएमएफ कैसे फाइंड करोगे? EB = 5ZNP/60 × A। अब आप मुझे बताओ, 5 गिवन है, 5 गिवन है, Z गिवन है, Z गिवन है, N, वेयर इज N? क्वेश्चन में इटसेल्फ आपको सेकेंड न्यूमेरिकल बोला है, फाइंड द स्पीड विथ विच मोटर इज रनिंग, तो N है नहीं। बैक ईएमएफ आप फाइंड करना चाहते हो, तो यहां से तो बैक ईएमएफ फाइंड नहीं होने वाली है। तो कहीं कहीं आप जो फॉर्मूलाज याद करके जाते हो ना, वहां वो यूज आती नहीं है, कॉन्सेप्ट यूज आती है। तो यहां पर मैं अब सर्किट बनाऊंगा, ठीक है। ये मोटर हो गई। अब क्वेश्चंस में गिवन नहीं है, क्वेश्चंस में कुछ भी गिवन नहीं है, ये शंट वाइंडिंग है, ये सीरीज वाइंडिंग है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो मैं कुछ भी एज्यूम नहीं करके चल रहा हूं, जनरल मैं सर्किट ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस सर्किट के अकॉर्डिंग VT एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, राइट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वोल्टेज VT कितनी है, 230 वोल्ट।
Vt इज इक्वल टू 230 वोल्ट। अब ये मेरी मोटर है, अब यहां पर इसकी आर्मेचर है, तो मैं एज्यूम किया गया है यहां पर आर्मेचर रेजिस्टेंस Ra इज इक्वल टू 0.6 एम्पियर। अब ये करंट है, करंट फ्लो हो रही है, तो करंट की वैल्यू क्या है, Ia इज इक्वल टू 40 एम्पियर। क्लियर? अब आप बताओ, अब हम लोगों ने एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज सप्लाई किया इस डीसी मशीन को, मींस इस डीसी मोटर को, तो वो क्या है, Vt इक्वल टू, अब ये जो वोल्टेज होगा, ये वोल्टेज सपोज यहां पर मैं रेजिस्टेंस लगाता, यहां पर मैं एक रेजिस्टेंस लगाता, तो रेजिस्टेंस है तो यहां पर वोल्टेज ड्रॉप होगी, राइट, बट यहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो यहां पर वोल्टेज कहां ड्रॉप होगी, आर्मेचर्स में। आर्मेचर्स में कंडक्टर्स है, कंडक्टर्स की अपनी कुछ रेजिस्टेंस होगी, और आर्मेचर करंट है, तो वहां पर Ia कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो मैं इसे लिखूंगा, फर्स्ट ये होगी Ia प्लस एट लास्ट कुछ बैक ईएमएफ डेवलप होगा, दैट इज प्लस Eb, बैक ईएमएफ। तो Eb को मैं कैसे लिखूंगा, Eb इज इक्वल टू Vt माइनस Ia। तो Vt कितनी है 230 माइनस Ia कितनी है 40 इंटू 0.6, इसकी आपको वैल्यू आएगी 206 वोल्ट। कभी कभी आप जब डीसी मोटर की क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो ना, जो एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज 230 वोल्ट दिया है, सपोज आपने कुछ गलती करी और आपकी आंसर आ रही है 246, तो वो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ वोल्टेज हाई रहेगी ना, कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद बैक ईएमएफ जा रही है, कुछ रेजिस्टेंस है, करंट है, जिसके चलते वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो ऑलवेज रिमेंबर Eb ऑलवेज लेसर देन Vt इन केस ऑफ मोटर। क्लियर है ना? तो आई होप इतनी समझ में आ गई। अब मैं एक लाइन का आंसर थी, मैंने आपकी 6 to 7 मिनट वेस्ट की, बिकॉज मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। चलो अब मैं डायरेक्टली एन यहां से फाइंड कर सकता हूं। Eb की वैल्यू आप यहां पुट करो 206 वोल्ट, आपके पास फाई है, जेड है, पी है, 60 है, ए है, आप एन फाइंड कर सकते हो। एन की वैल्यू आएगी 82.4 आरपीएम। तो ये आज की क्वेश्चंस थी। नेक्स्ट लेक्चर्स में अगेन एक डीसी मशीन्स की अलग तरीके के न्यूमेरिकल्स पे बात करेंगे, जो एमईओ आस्क्ड क्वेश्चंस होती है, जो आपके सेमेस्टर्स एग्जाम्स में वो सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तब तक स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, लेट्स लर्न एंड ग्रो टुगेदर विथ मरीनी ट्यूटर। थैंक यू।